स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। खबर सोनभद्र से है, जहां राज्यपाल का आज 2 दिवसीय दौरा है। विकास योजना को लेकर समीक्षा बैठक होगी और बीजापुर के सभागार में अधिकारियों के साथ वो मौजूद रहेंगे। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर सोनभद्र आ रही है और उनका आगमन 18 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे एनटीपीसी हिंद में हेलीपैड पर होगा और वहां एनटीपीसी हिंद बीजापुर के सभागार में विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। और वही जिलाधिकारी बीएन सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ राज्यपाल के जनपद आगमन के दृष्टिगत तैयारियों के संबंध में बैठक की जानकारी सामने आई है। ये खबर हो गया। कांग्रेस की ओर से 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव की व्यापक तैयारी की गई है। कई जिलों के कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए हैं और इसी बीच पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव, दिनेश सिंह के साथ 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को नोटिस भेजा है और इन नेताओं के घर पर शाम से ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। पुलिस की ओर से भेजे नोटिस में कहा गया है कि विधानसभा का तृतीय सत्र चल रहा है और इनमें घेराव से कानून व्यवस्था और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अब इसलिए निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रभावी है और ऐसे में कोई घेराव, धरना और शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब मामले की जानकारी देते हुए हमारे साथ कमल सेठ दिल्ली ब्यूरो जुड़ चुके हैं। हेलो। विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जिसके लिए अब इस वक्त सदन चल रहा है और इसी बीच विधानसभा का घेराव, तो इससे सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देश के कुछ जो है राज्यों में विधानसभा के सत्र चल रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी प्रमुख नाम है। उसी तरह हिमाचल की बात करें, वहां पे सत्र चल रहा है। इस दौरान जो कांग्रेस ने जो है पहले घोषणा कर दी थी, गौतम अडानी और भाजपा गठजोड़ मणिपुर हिंसा, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ या वहां की सरकारों के खिलाफ जो है कांग्रेस राजभवन मार्च करेगी। कांग्रेस ने कहा कि 1.5 साल से मणिपुर राज्य जो है हिंसा की आग में चल रहा है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, गोलीबारी, अराजकता का माहौल बना हुआ। इस हिंसा तब तक कई लोगों की जान चली गई। वहां के लोगों में एक अनिश्चितता का जो है भविष्य का सामना कर रहे हैं। इस विकट संकट के बावजूद भाजपा की जो केंद्र सरकार है स्थिति को संभालने पूरी तरह असफल साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक मणिपुर का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा है। ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस ने लगाए भाजपा की केंद्र सरकार पर। कांग्रेस ने कहा कि देश का एक अंग जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की उसकी चिंता नहीं है। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका के न्याय विभाग से लगाए गए आरोप पर उन्होंने कहा कि भाजपा और अडानी गठजोड़ जो है देश में भ्रष्टाचार, छल और धोखाधड़ी और साजिश कर रहा है। अडानी सस्ते कोयले को आयात करके भारत में कोयले की कीमत बढ़ाकर बचाते, जिससे बिजली के दामों में इजाफा होता है, जिसका सीधा असर जो है उपभोक्ताओं पर होता है। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए
भाजपा की सरकार देश की जनता को निचोड़ रही है। तमाम मुद्दे जो हैं जिनको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस जो है देश के सभी राज्यों के राजभवन का घेराव या राजभवन की ओर मार्च कर रही है। और जैसा कि आपने सवाल किया सुरक्षा की व्यवस्था का, निश्चित रूप से ऐसे जो है अगर कार्यक्रम होते हैं सुरक्षा पर थोड़ा असर पड़ता जरूर है, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम कांग्रेस का पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उन्होंने कहा था कि 18 दिसंबर यानी आज के दिन जो है पूरे देश में उनका देशव्यापी राजभवन घेराव जो है कार्यक्रम होगा। उसी क्रम में आज जो है राजभवन घेराव कार्यक्रम तमाम राज्यों में शुरू भी हो चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए। खबरों में अभी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि ठंड और कोहरे का सितम जारी है। रात और सुबह के वक्त दोनों चीजें यानी कि कोहरा और ठंड दोनों ही हावी होती दिख रही है और इस दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल दिसंबर महीना जैसे जैसे बीत रहा है, शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूरे उत्तर भारत के इस वक्त सर्दी का सितम जारी है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में प्रदेश में सर्दी और भी बढ़ सकती है। तो वहीं बुधवार को प्रदेश में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। राहत की बात यह है कि शीतलहर की चेतावनी जारी नहीं हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या में भी शीतलहर देखने को मिल रही है और अयोध्या के लोग, इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोगों को अलाव की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहीं अलीगढ़ में भी ट्रैफिक की संभावना बढ़ गई है। कोहरा इतना ज़्यादा हो चुका है कि ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और गाजियाबाद में भी कोहरे का सितम लोगों को परेशान कर रहा है और प्रयागराज में भी कोहरा इतना ज़्यादा है कि धुंध की वजह से लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। और सर्दी की अभी तक ऐसा कुछ जारी नहीं किया गया है कि अलर्ट कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शीतलहर हो रही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। और बुधवार को प्रदेश में कोहरे का अलर्ट जारी हो चुका है, लेकिन वही राहत की बात यह है कि शीतलहर की अभी तक कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में प्रदेश में सर्दी जो है वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं जताई गई हैं, यानी कि लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। बुंदेलखंड के महोबा में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त जिला समन्वय पर्यवेक्षक ने सभी 10 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर वहां प्रकाश, सीसीटीवी कैमरा, अभ्यर्थियों के बैठने के स्थान का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसडीएम, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित सेक्टर स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये पहली परीक्षा है जो महोबा में होने जा रही है और ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हो रही है। 13 से 31 केंद्र हैं। महोबा डिस्ट्रिक्ट उनमें से एक है जिनमें 10 केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, सभी केंद्र राजकीय हैं और यहाँ 4128 बच्चे हैं जो बाहरी जिलों से आएंगे और उसका एग्जाम यहाँ संपन्न कराया जाएगा। पहली मीटिंग 9:30 से 11:30 है, दूसरी मीटिंग 2:30 से 4:30 तक है। ये परीक्षा संपन्न होगी और इसी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए यहाँ टीम आई हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये पहली परीक्षा है जो महोबा में होने जा रही है और ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हो रही है। 13 से 31 केंद्र हैं। महोबा डिस्ट्रिक्ट उनमें से एक है जिनमें 10 केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, सभी केंद्र राजकीय हैं और यहाँ 4128 बच्चे हैं जो बाहरी जिलों से आएंगे और उसका एग्जाम यहाँ संपन्न कराया जाएगा। पहली मीटिंग 9:30 से 11:30 है, दूसरी मीटिंग 2:30 से 4:30 तक है। ये परीक्षा संपन्न होगी और इसी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए यहाँ टीम आई हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये थाना हैदराबाद पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से हत्या करने वाले सामान और 2 कार भी बरामद किया है।
आपको बता दें कि हैदराबाद थाना प्रभारी शिवाजी दुबे ने बताया कि हत्या के आरोप में ये सभी आरोपी हत्या करने के बाद से फरार चल रहे थे और आज थाना क्षेत्र के ममरी संपर्क मार्ग हरिहरपुर पुल के पास से सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलेमपुर थाना हैदराबाद में उमेश वर्मा सन ऑफ स्वर्गीय लालचंद वर्मा की 4 ज्ञात एवं कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा लाठी डंडा हॉकी स्टिक के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल हैदराबाद पुलिस मौके पर पहुंची। सबका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। बादनी जूली वर्मा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया। सलेमपुर थाना हैदराबाद में सोनभद्र जिले के विंडमनगढ़ थाना क्षेत्र के केवाल गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें मासूम बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल दोनों मासूम खेलते वक्त अचानक सेफ्टी टैंक में गिर गए। बच्चों की गिरने की आवाज से परिजन और आसपास के लोग बच्चों की तरफ दौड़े। माँ बाप और रिश्तेदारों का अभी फिलहाल रो रो कर बुरा हाल हो गया है। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया और तत्काल निजी साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और दोनों के शव को अपने गांव ले गए। दूसरी ओर चिकित्सक ने मोगो बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार महिला कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डंपर को कब्जे में लेकर फरार डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आज जनपद महोबा में थाना खन्ना क्षेत्र के अंतर्गत महिला आरक्षी निश्ची अग्निहोत्री निजी वाहन से जा रही थी। उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कि महिला आरक्षी की दुखद मृत्यु हो गई है। जो वाहन चालक है वो घायल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज जनपद महोबा में थाना खन्ना क्षेत्र के अंतर्गत महिला आरक्षी निश्ची अग्निहोत्री निजी वाहन से जा रही थी। उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कि महिला आरक्षी की दुखद मृत्यु हो गई है। जो वाहन चालक है वो घायल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज जनपद महोबा में थाना खन्ना क्षेत्र के अंतर्गत महिला आरक्षी निश्ची अग्निहोत्री निजी वाहन से जा रही थी। उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कि महिला आरक्षी की दुखद मृत्यु हो गई है। जो वाहन चालक है वो घायल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज जनपद महोबा में थाना खन्ना क्षेत्र के अंतर्गत महिला आरक्षी निश्ची अग्निहोत्री निजी वाहन से जा रही थी। उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कि महिला आरक्षी की दुखद मृत्यु हो गई है। जो वाहन चालक है वो घायल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज जनपद महोबा में थाना संभल में 40 साल के बाद कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के ताला खुलने के बाद एएसआई टीम आज उसका सर्वे करेगी। डीएम ने मंदिर का ताला खुलवाने के बाद एएसआई का सर्वे के लिए पत्र लिखा है और इधर मंदिर का ताला खुलने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर पर मेला उमड़ पड़ा है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो वहीं सीसीटीवी कैमरे से मंदिर और श्रद्धालुओं की निगरानी की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे एबी स्टार के साथ। धन्यवाद।